सम्यक दर्शन होने से पहले और होने के बाद जीव का वर्तन यानी उसका परिणमन और उसकी विचारधारा किस प्रकार होती है ना। हम इस विषय पर यही बात पढ़ेंगे कि सम्यक्त्व भावना का घोलन करते हुए प्रत्येक जिज्ञासु को कैसा आह्लाद आता है, कैसी प्रसन्नता होती है। रजकण तेरे भटकेंगे जैसे भटकती रेत, रजकण तेरे भटकेंगे जैसे भटकती रेत, नर भव फिर से नहीं मिले, चेत चेत जीव चेत। या ये मनुष्य भव बहुत 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 दुर्लभ है। एक बार चला गया तो जैसे धूल के कण उड़ते हैं वैसे तेरा ये शरीर भी उड़ने लगेगा, है ना। कभी कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, अरे वहां पे उसमें लोटे में रख के जाएगा, लोटे में रख के उसकी धूल उड़ाई जाएगी, अस्थि पंजर ऐसे बिखरेंगे। अनंत काल से कभी महाभाग्य के उदय से इस जीव को मनुष्यपना प्राप्त होता है और उसमें भी उत्तम कुल और जैन धर्म के संस्कार प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। अब ये हम पढ़ रहे हैं तो हमें तो ये इतना दुर्लभ है, मतलब और तो ऐसे हैं जो इस तरफ अभी मुड़े ही नहीं हैं, लेकिन हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि अगर ये हमें प्राप्त हुआ है तो जैसे कि एक मतलब मणि, हीरा रतन ऐसा मिला है और हम उसको कांच के भाव बेच दें, तो ऐसा ये जैन कुल मिला है हमको। ये सब प्राप्त होने के पश्चात भी जीव को मुझको कदाचित यानी मुझे कदाचित किसी आत्मज्ञानी संत महात्मा गुरु का समागम प्राप्त हो तो वह तो वास्तव में सोने पे सुहागा जैसा मिलने जैसा उत्तम योग होता है। अब कोई ये कहे कि भैया इस समय पंचम काल चल रहा है, अरिहंत तो है नहीं, साक्षात अरिहंत तो है नहीं, वीतराग संत भी बहुत देखने को नहीं मिलते, तो क्या करें। अरे ये जो वाणी है, जिनवाणी अपने पास है वही अरिहंत सम है। आगम में आया है ना कि आप्त सम उपकार करती। हाँ, आप्त सम उपकार करती, अरिहंत सम उपकार करती है वो, अरिहंत के समान, है ना। तत्पश्चात ऐसे सत समागम द्वारा सिंचित धर्म संस्कार से जीव को कैसा होता है कि ऐसा होता है कि अरे यह मनुष्य गति और उत्तम जैन धर्म का सुयोग प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर वो कुल वाली बात नहीं है, मनुष्य गति मिली है, संपूर्ण आयु। देखो अभी हम पढ़ रहे हैं तो आयु तो ठीक ठाक ही है ना। मतलब ऐसा तो नहीं कि उसी में मरण हो गया हो अल्प आयु में, कि बस उसमें कोख में ही मर गए हो, 2-4 साल के हुए तो मर गए हो, है ना। तो मनुष्य गति मिली, आयु भी साथ लेके आए हैं, उत्तम जैन धर्म का सुयोग प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि उसका सदुपयोग आत्महितार्थ नहीं कर लूं तो इस देह के जो रज कण है ना वो अलग अलग होकर चिथड़े होकर हवा में उड़ती रेत की तरह बिखर जाएंगे। कल्पना करो कि तुम्हारे शरीर की अस्थि पंजर लोटे में रहे हों और उसे वो हवा में, नदी में बहाए जाएं, हैं। वापस से ऐसा फिर मनुष्य अवतार नहीं मिलेगा, वापस से ये मनुष्य भव वापस नहीं आएगा। 2000 सागर सादिक में मात्र 48 भव ऐसे मनुष्य के होते हैं जिसमें से कि तू जिसमें कि तू पुरुष बनता है, स्त्री बनता है और नपुंसक भी बनता है। और उसमें भी 48 भव में तू पता लगा अमेजन के जंगलों में पैदा हो गया, अफ्रीका के जंगल में पैदा हो गया, कुभोग भूमियों में पैदा हो गया, मिलेच्छ खंड में पैदा हो गया, अनार्य भूमि में पैदा हो गया, तो वहां तो धर्म तू कर नहीं सकता। तो भैया जिस समय अभी के अभी इस ये वाला जो भव है ना, ये ऐसा भव है जो अनंत काल में एक को नसीब होता है, महाभाग्यवान को नसीब होता है। यदि आत्मा की दरकार बिना यह अवसर गवाया तो पछताने का पार नहीं होगा और दुखी होकर 84 के अवतार में दोबारा से भटकना पड़ेगा। इसलिए हे जीव, तू चेत और सावधान हो।
तुझे समझ करने का अवसर आ पहुंचा है, समझने का अवसर आ पहुंचा है। अपने इस प्रमाद को तज, इस प्रमाद को तज, इस आलस्य को छोड़ और मिथ्यात्व रूपी भ्रम को तोड़कर आत्मा को पहचान। ऐसी तीव्र लगन जिज्ञासु जीव को होते ही उसके विचारों में परिवर्तन आता है और उसे संसार का सुख खारा खारा, जैसे समुद्र का पानी होता है ना, पीने योग्य नहीं है, खारा खारा लगता है। ऐसा लगता है कि ये सुख नहीं, सुखाभास ही है, और वास्तव में सुखाभास ही है। उसको यह बात यथार्थ समझ में आने लगती है। कहीं शांति नहीं मिलती, जग से उदास हो जाता है। अपने परिवार, सगे संबंधी, कुटुंब सब उसे पर लगने लगते हैं और एकमात्र सत समागम, क्या लिखा, सत समागम और वैराग्य प्रेरक प्रसंग उसे विशेष रुचिवर्त लगते हैं, रुचि देते हैं। उसे प्रति क्षण ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसकी शरण खोजूं जिससे मुझे ये शांति प्राप्त हो, किसका सत्संग करूं कि जिससे आत्मा की समझ पड़े, समझ में आए कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, कहाँ से आया हूं। अरे इस संसार के चक्र जाल में मुझे कहीं चैन नहीं है। फिरती समय बस यही भासता रहे कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। ऐसे विवेक पूर्वक अंदर में शांत भाव से विचार करता है और वह समझने के लिए गुरु वचन का श्रवण, मनन, चिंतन, मनन, पठन, पाठन, स्वाध्याय करता है। संसार से चित्त को परान्मुख करके देव गुरु की भक्ति में लीन होता है। समझ में आया? पुरुषार्थ को दृढ़ करने के लिए अपनी वृत्तियों को इधर उधर भटकने से रोककर आत्म विचार में जोड़ने के लिए यत्न करता है। अरे अंतर का मार्ग खोजने को ज्ञानी गुरु के समीप जाकर अपने हृदय की वेदना दर्शाता है और चैतन्य के हित की विधि समझने के लिए झटपटाहट जो होती ना, झटपटाहट पूर्वक झटपटाता है कि अरे किसी तरीके से तो मर पच के भी, कैसे भी करके मेरी जिज्ञासाएं शांत करो प्रभु। ऐसे प्रश्न पूछकर अपने मन का समाधान खोजने के लिए तत्पर होता है। वह अत्यंत आर्द्र भाव से, आर्द्र भाव मतलब क्या, वैसे भीगे हुए भाव, हाँ, अंदर तक भीजी हुई भावों से अपने श्री गुरु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस संसार भ्रमण से अब मैं थक गया हूँ, इस संसार भ्रमण से अब मैं थक गया हूँ, मुझे संसार सुख प्रिय नहीं है। संसार से छूटकर मेरा आत्मा मैं इस परम सुख को प्राप्त करूँ। ऐसा उपाय कृपया करके मुझे बताएं, मुझ पे इतनी करुणा करें। संसार के चक्र से जीव अब थका है तो उसे सच्चा सुख मिले तो मिले कहाँ? ऐसा परम तत्व मुझे बताओ प्रभु। इस प्रकार अंतर की जिज्ञासा पूर्वक अपने गुरु से स्वयं पर की भिन्नता का स्वरूप सुनते सुनते उसे और अधिक विचारने का मन होता है। ज्यों-ज्यों विचार करता है त्यों-त्यों गहराई में ये बात उसे रुचती जाती है कि ये संसार असार है, मैं एक, बाकी सब पर है, सिर्फ मैं ही मेरा, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, बाकी सब पर है। अपने गुरु श्री गुरु के वचन में दृढ़ता पूर्वक उसकी आस्था होती जाती है, अंततः तत्व प्रतीति होती जाती है, श्रद्धान बढ़ने लगता है और कोई अद्भुत चमत्कारिक चैतन्य तत्व उसे कुछ लक्ष्यगत होता है, उसे अपना लक्ष्य भाषित होने लगता है कि ये चैतन्य स्वरूपी
भगवान आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा लक्ष्य उसे दिखाई देने लगता है। तो पश्चात उसी में और गहरा उतर कर और अधिक उतर कर उसके चिंतन मनन में लवलीन बनता है। स्वपर का अत्यंत भेद लक्ष्य में लेकर राग रहित तो शुद्ध आत्मद्रव्य कैसा होता है यह विचार करता है। ऐसी विचारधारा से उसे पहले जो अशांति और आकुलता थी, कैसी आकुलता थी, कैसी आकुलता थी, जो ये एक वो होता है ना कि अनजाने लोगों के बीच में अगर हम फंस जाएं जिसको हम कहीं जाने नहीं, तो ऐसी आकुलता थी कि भीड़ में भी तन्हा है ना, चारों तरफ भीड़ है लेकिन उसमें भी अकेलापन भासित हो रहा है, क्योंकि मुझे मेरा स्वरूप नहीं नजर आ रहा उस समय। अकेला अकेला अकेला, वो जो सुख चाहिए, आकुलता है चारों तरफ, निराकुल सुख मेरे पास नहीं है, उस सुख की तलाश। अब वह किंचित कम होने पर उसके पुरुषार्थ को वेग मिलता है और विश्वास जागृत होता है कि इसी मार्ग से मुझे आत्मा की शांति मिलेगी। पश्चात पुरुषार्थ की स्व सन्मुख गति को वेग प्रदाता, संसार से विरक्तता प्रेरक 12 भावना विचारता है। 12 भावना, 12 अनुप्रेक्षा विचारता है। संसार की अनित्यता का, अशरणता का, असारता का भान करता रहता है। पुण्य पाप की जो शुभाशुभ वृत्तियों को आकुलता समझकर उनसे परे चैतन्य में चित्त जोड़ने हेतु यत्नशील होता है, माने अपने से अपना तार जोड़ने का प्रयत्न करता है। और जैसे जैसे यत्न करता है वैसे वैसे उसकी उलझन मिटती जाती है और आत्मा का चित्रण स्पष्ट होता जाता है। लौकिक व्यवहार तो छोड़ो, अंतरंग व्यवहारों के प्रसंगों से भी अलग रहकर वह भेद ज्ञान रूपी आरे से स्व और पर का छेदन भेदन करता जाता है, पहचान करता जाता है। अंदर ज्ञान और राग की भिन्नता को अनुभव करने के लिए बारंबार प्रयत्न करता है, अपनी प्रज्ञा छैनी को और तीक्ष्ण करता है और मजबूत करता है। समझ में आया? शोक के बाहरी प्रसंगों में आज तक तीव्र गति से ये जो प्रवृत्तियां जाती थी ना, अब बहुत शमन होने लगती हैं, शांत होने लगती हैं। अपनी प्रतिकूलता चाहे अनुकूलता संभाव की ओर अग्रसर होने लगता है। विचार की दिशा बारंबार चैतन्य की ओर मुड़ती है, इसलिए बाह्य प्रसंगों में उसका चित्त उदास रहता है। बड़े पली साहब का वो है ना, जो जग से उदास है जग है उसका दास, है ना। तो बाह्य प्रसंगों में उसका चित्त उदास रहता होने से मानो वह खोया खोया सा रहता है, मतलब पागलपन की हद तक, पागलपन की हद तक। अरे पागल होना कोई गंदी बात नहीं है। पागल का मतलब मालूम है क्या होता है? जिसके सारे पाप गल चुके हों, माने सिद्ध भगवान को पागल की उपमा दी है। कोई तुझे पागल कहे, कोई मुझे पागल कहे तो दुखी मत होना, क्योंकि ये पागल तो सिद्धत्व की निशानी है। कोई तुझे असहाय कहे तो दुखी मत होना, क्योंकि तू स्वभाव से असहाय ही है, माने तुझे किसी के सहारे की इच्छा वो नहीं है, किसी के सहारे की अपेक्षा नहीं है। वह जानता है दृढ़ता पूर्वक कि ये जड़ चेतन समस्त द्रव्य लक्षण भेदों से भिन्न हैं। जीव का एकमात्र कार्य जानना 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 है और अपने निज परिणाम को करना है। जगत के अन्य पदार्थ और उनके कार्य मेरे नहीं हैं, और फिर भी मैं उनका मानूं, फिर भी मैं उनको अपना मानूं और स्वधर्म की मर्यादा का लोप करूं, ऐसा मिथ्यात्व रूपी महापाप मुझसे तो नहीं होगा। ये जानते बूझते हुए मैं, वो कहते हैं ना कि अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो भैया देखी हुई मक्खी नहीं निकली जाती। जब जान लिया तो मैं क्यों जहर का प्याला पीऊं? जब अमृत की तरफ मेरे कदम अग्रसर हैं, अमृत कुंड की तरफ नहीं बल्कि अमृत के सागर की तरफ मेरे कदम अग्रसर हैं, तो मैं क्यों जहर की नदी में डुबके लगाऊं? अनादि से अज्ञानवश अन्य पदार्थ और उनके परिणाम के प्रति अनेक प्रकार के अभिप्राय देता आया था।
इतना ही नहीं परंतु उन्हें निज अभिप्राय अनुसार बदलने की बुद्धि से, कहते हैं ना कि परस्पर आचार्यत्व भी करता है। मतलब कोई अगर थॉट अच्छा लगा उसको, कोई विचार अच्छा लगा, कोई बिल्डिंग अच्छी लगी, कोई मटेरियल अच्छा लगा, तो उसी को प्रमोट करने की बार बार, मतलब परस्पर आचार्यत्व भी करता है। ऐसी अनंत राग द्वेष कर करके दुखी हुआ था और दूसरों को अपने अनुसार बदलने की जो चेष्टा करता था। अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, इस बात को भूला हुआ था और अनंत दुख भोग रहा था। अज्ञान भाव से मैंने अभी तक अनंत दुख भोगे हैं, उनका वेदन किया है, लेकिन अब श्री गुरु संतों के प्रताप से उस दुख का अंत आया है। तीर्थंकर स्वामी का उपदेश महाभाग्य से मुझे प्राप्त हुआ है। अरे ये सामने जो जिनवाणी है यही तो तीर्थंकर की वाणी है। और मुझे अब पता चला है कि मैं तो मात्र अपने ही परिणामों का करता हूँ, क्यों मैं दूसरों को चेंज करने में इधर उधर भटकता रहा। पर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसमें राग द्वेष करना निरर्थक है। तत्व ज्ञान पूर्वक इस प्रकार वर्तने से जगत में होने वाले अन्य परिवर्तनों के प्रति अब उसे कुछ भी लेने देने की वृत्ति या सुख दुख की वृत्ति नहीं रहती। इसलिए मिथ्या क्लेश कषाय से छूटना सहज हो जाता है। अब यहाँ पे क्लेश कषाय का मतलब सिर्फ अशुभ भाव नहीं, अरे शुभाशुभ भाव है, प्रशस्त राग भी, सारे आश्रवों से छूटना सहज हो जाता है। और वह एकमात्र अपने चैतन्य स्वरूप ज्ञायक भगवान आत्मा की अचिंत्य महिमा विचार कर अपना उपयोग निज आत्मा की ओर मोड़ने का पुरुषार्थ करता है। बाहर की ओर झुक रही परिणति को वापस मोड़ता है। वो कहते हैं ना सव्यसाची जी में, चित्त हो, मैं भूल गया, है ना, कि जल ढाल वाले मार्ग से तू मोड़ दे, है ना। जब अपना चित्त, जो अपना जो स्वरूप है, जो अपना उपयोग है, जब वो अपने स्वरूप से च्युत होता है तो उसे पुरुषार्थ पूर्वक जबरदस्ती अपनी तरफ मोड़ता है। जबरदस्ती से मतलब वो जबरदस्ती वाला नहीं, पुरुषार्थ पूर्वक अपनी तरफ मोड़ता है। शांति अनुभव करने के लिए शांति स्वरूप जो मैं हूँ, मेरी वस्तु, मैं ही वस्तु हूँ, उसी में उपयोगों को ले जाता है। क्योंकि निज आत्मा के अतिरिक्त बाहर से कहीं भी शांति नहीं मिलती, इसका उसे विश्वास है। जिसमें मेरी शांति नहीं, ऐसे जगत के समस्त निमित्त साधन इत्यादि पदार्थों से मुझे क्या प्रयोजन है। अरे मुझे तो मेरे परमात्म स्वरूप के साथ ही प्रयोजन है। इस प्रकार स्वयं पर का अत्यंत पृथक्करण करके, अलग अलग मान के, जान के, श्रद्धान करके स्वानुभूति के लिए वह चिंतन करता है। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ, रूपी नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। अहमे को खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा रूवी णवियत्ति किंचिवी परमाणु में तम्पी। एक भी परमाणु मेरा नहीं है। अरे मेरा स्वरूप शुद्ध स्वरूप है, उसे अन्य किसी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं सदैव एक चैतन्य मात्र हूँ, अखंड आनंद कंद सुख धाम ज्ञान सागर हूँ, चैतन्य का फुव्वारा हूँ, सच्चित आनंद मैं स्वयं हूँ, सच्चिदानंद मैं स्वयं हूँ। फिर अन्य से मुझे क्या काम है। वस्तु स्वरूप की सच्ची खबर होते ही उसे ये सारे भाव अंदर से वास्तविक लगने लगते हैं, यथार्थ रूप से लगने लगते हैं, जिनको मात्र पहले वो सुन सुनकर मात्र बोला करता था, बाहर से आनंद लिया करता था, और वो आनंद एक्चुअल में आनंद नहीं होता था, वो मात्र आनंदाभास होता था। लेकिन जब उसे वस्तु स्वरूप की सच्ची खबर पड़ी, श्री गुरु के माध्यम से, श्री गुरु की करुणा से उसने वस्तु स्वरूप का सच्चा स्वरूप पहचाना, तत्वों का विचार किया, तत्वों की
बात सुनी कि 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझा, सच्चे देवशास गुरु का यथार्थ श्रद्धान किया, उनके द्वारा जो मार्ग बताया गया है उसको अपने हृदय में ढाला, तो क्या हुआ कि निज स्वरूप का निर्णय करके वह अन्य विकार भावों की ओर से परान्मुख हो जाता है, उनसे भिन्न पड़ जाता है। बीच में हालांकि भूमिका के अनुसार अभी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी स्ट्रांग नहीं हुआ, तो परिणाम शिथिल होते हैं, लेकिन फिर भी पश्चाताप पूर्वक बारंबार उग्र प्रयास से, उग्र प्रयत्न से अपने चित्त को वापस आत्मा की तरफ मोड़ता है, जोड़ता है। अरे तत्व प्रतीति की ऐसी प्रयत्न दशा के समय उस जीव के अंतर में सहज अत्यंत कोमलता, अत्यंत समता, धर्म वात्सल्य, अहिंसा भाव और संसार के विषयों से विरक्ति और चैतन्य के प्रति महान आह्लाद, उत्साह, उल्लास भाषित होता है। भाषित होता है नहीं, होता ही है, अन्यत्र कहीं उसका चित्त नहीं लगता। वैराग्य और तत्वज्ञान पूर्वक उसका संपूर्ण प्रयत्न अपने आत्म स्वभाव में केंद्रित, अपने ध्यान केंद्रित करने की ओर ढला होता है। ऐसे अवसर में बाह्य में तीव्र रूप से जो भी 5 पाप के भाव हो रहे हैं, है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भावों में डूब जाना अब उसे संभव नहीं है। अरे जहां जहां कषाय वाला वातावरण ज्ञात हो, उसका चित्त वहां से दूर भागता है, और कदाचित अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां या पारिवारिक जिम्मेदारियों के वजह से उसे जाना भी पड़े, तो भी अनमने मन से वहां पर जाता है, आसक्ति नहीं करता। जहां अंतर में लक्ष्य करने का अवसर आया, जहां चैतन्य की महा अतीन्द्रिय शांति का प्रपात उछलने की तैयारी हुई। शांति का प्रपात मतलब शांति का वो प्रपात होता है ना, फॉल, वाटरफॉल, झरना। वहां कषाय के प्रसंग में वह कैसे खड़ा रहे। इस प्रकार बाह्य में उदासीनता और अंतर में चैतन्य की प्रसन्नता वर्तती है। अपना पुरुषार्थ स्व सन्मुख गति कर रहा है, ऐसा उसे दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है। इस प्रसंग में बाहर की किसी भी अड़चन से वह जरा भी निरुत्साहित नहीं होता, अडिग रहता है, उस और उसका लक्ष्य जाता ही नहीं है। उसके लक्ष्य में तो चैतन्य भगवान आत्मा ही घुल रहा है, वही घुला करता है। परिणति वेग पूर्वक स्वयं घर की ओर आ रही है। उपयोग की अधिक से अधिक सूक्ष्मता द्वारा समस्त सूक्ष्म विपरीतताओं को भी, मतलब स्थूल तो स्थूल, सूक्ष्म जो सूक्ष्म विपरीतता है ना, उनको भी तोड़ता जाता है। अब ये सूक्ष्म विपरीतता क्या है? क्या है सूक्ष्म विपरीतता? गुण भेद। मैं रागी द्वेषी वाली बात तो बहुत दूर हो गई, मैं दर्शन ज्ञान वाला, ये वाला जो भेद है ना, ये भी वहां से अब छूटता जाता है। ज्ञाता और ज्ञेय का भिन्नपना ये भी छूटता जाता है। अभेद, अपने ज्ञान स्वभाव की अभेद महिमा को घोंटते घोंटते अंततः आखिरकार निज पुरुषार्थ की प्रचंड सामर्थ्य द्वारा एक क्षण में उस जिज्ञासु जीव की चेतना में स्वभाव सन्मुख कि कोई अपूर्व धारा उल्लसित होने से उसकी ज्ञान परिणति अंतर्मुख होकर उस अज्ञान अंधकार को भेदती हुई, दर्शन मोह को तोड़ती हुई, निर्विकल्प आनंद पूर्वक अतीन्द्रिय स्वयं संवेदन द्वारा शांति के समुद्र, शांति के सागर अपने भगवान आत्मा को प्रत्यक्ष कर लेती है कि ये ही मेरा वर है। ऐसी पर्याय की और उस ध्रुव के साथ मैत्री हो जाती है, उसका वर्ण कर लेती है। आहा, धन्य अवसर आ गया है। अब अपूर्व सम्यक दर्शन से उसके सर्व प्रदेश आनंद रस में निमग्न हो जाते हैं। सारे गुण उस रूप होने लगते हैं, सारे गुण आनंदमय हो जाते हैं। क्या कहते हैं? सर्वगुणांश ते सम्यक।
यानी सारे गुण क्या हो जाते हैं, सम्यक में लीन, सम्यक पूर्वक हो जाते हैं। आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की धारा बहने लगती है और अपूर्व प्रसन्नता में उसके रोम रोम भी पुलकित हो जाते हैं। आहा, चैतन्य के अखंड सुख का नमूना चखने को मिलता है। अरे ट्रेलर इतना खूबसूरत है तो पूरी फिल्म कैसी होगी। नमूना इतना सुंदर है, नमूने का आनंद इतना सुंदर है। और सही बताएं, नमूने का आनंद और सिद्ध भगवान का आनंद एक समय के आनंद में कोई अंतर नहीं है। जिस समय वो शुद्धोपयोग में है, जिस समय वो सम्यक दृष्टि जीव अनुभूति के काल में है, उतना ही आनंद सिद्ध भगवान को उस समय हो रहा है। अरे मुक्ति का द्वार खुल गया है। उस धन्य पल की क्या बात है, उसकी सगाई हो गई है मुक्ति सुंदरी से। महाभयंकर तूफानी सागर में मध्य समुद्र में डूबते और मगरमच्छ से पकड़े हुए मुसाफिर को अनायास तैरने के लिए कोई आधार प्राप्त हो जाए। कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा। अरे वहां तो पूरा लकड़े का गट्ठर आ गया है। ऐसे महाप्रयत्न से वह किनारे आ पहुंचता है और उसे जो अकथ्य, अकल्पनीय, वचनातीत आनंद जो होता है, वैसा आनंद आत्मा में सम्यक्त होने पर हो जाता है। समझ में आया? हालांकि ये सिर्फ उपमा सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि सम्यक दर्शन के आनंद की कोई उपमा हो ही नहीं सकती, अनुभव की बात है। अरे एक बार ऐसे आनंद का स्वाद चखा, फिर उसे जगत एकदम भिन्न भिन्न लगने लगता है। पर्वत पर बिजली गिरने से जैसे बड़ी गहरी दरार पड़ जाती है, उसी प्रकार भेद ज्ञान रूपी बिजली द्वारा ज्ञान और राग के बीच, स्वयं और पर के बीच बड़ी दरार पड़ने पर उसकी अत्यंत भिन्नता स्पष्ट भासित होती है। अब वे कभी भी एक रूप भासित नहीं होते। अनादिकाल के दुख समुद्र में से बाहर निकलकर सादी अनंत सुख के महासागर में प्रवेश हो गया। माने एक बार ऐसा सुख प्रकट हुआ, अनंत काल के लिए वो सुख को भोगेगा। उसके परम आह्लाद की क्या बात है भाई, उसकी अधिकता आश्चर्यकारी होती है। जगत की समस्त प्रकार की दुविधाओं में से निकलने का मार्ग उसके हाथ आ गया है। जो वो दुविधाओं में पड़ा रहता था ना, वो सब खत्म हो गई हैं। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वात्म रस दुख निकंद। ऐसे स्व आत्मा का रस चखा, ऐसे स्व आत्मा का आनंद रस चखा, वह समस्त जितने भी दंड फंद इत्यादि हैं वो सब सारे मिट गए हैं। परम शांत दशा हुई है। अरे सम्यक दृष्टि की ऐसी हालत है तो सोचो, अगर वो सम्यक दृष्टि हमेशा सदा काल के लिए अनुभूति में ही डूबा रहे, सदा काल के लिए शुद्धोपयोग में ही डूबा रहे, कभी निकले नहीं, ऐसी अवस्था हो जाए, यानी ऐसे हरियंत और सिद्ध परमेष्टि की कैसी दशा होती होगी, कैसा आनंद होता होगा। तभी तो सिद्ध, इनको समय दृष्टि को लघु नंदन कहते हैं, छोटा सिद्ध कहा जाता है। अरे उसे अब राग और द्वेष का रस छूट गया है। मध्यस्थता, मध्यस्थता क्या होती है? मध्यस्थता वीतरागता। क्या होती है? संभाव वीतरागता ऐसी प्रिय लगने लगी है। मेरे शांत रस पूर्ण आत्मा में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, अपने ही अंदर मैं हूँ, ऐसा हमेशा लगा रहता है। लक्ष्य तो बस एक आत्मा का ही है। किसका है? आत्मा का ही है। बीच में चाहे जो प्रसंग आए, चाहे जो योग बने, लेकिन आत्मा के अतिरिक्त उसे कुछ इष्ट नहीं लगता, कहीं मन नहीं रमता। ये व्यापार आदि धंधे फंदे सब स्वयं पोषण के अर्थ करना भी पड़े, करना भी पड़े, परिवार की जिम्मेदारी निभानी भी पड़े। कर्तव्य और कर्तव्य में भिन्नता भाषित करता है। मध्यस्थता पूर्वक और आत्मा के लक्ष्य पूर्वक ही वर्तता है। अकर्तापने से सारे कार्य करता है। जल में कमलवत रहने का उसका सहज जीवन होता है। जैसे वो कमलिनी का एग्जाम्पल दिया है ना 14वीं गाथा में, अबद्ध पुट अनन्य
नियत अविशेष जाने आत्म को, संयोग विरहित भी रहे निज शुद्ध आत्मा उसको लहे। है ना, ऐसे सहज जीवन को अधिक वेग प्रदान करे, ऐसे धर्म चर्चा, तीर्थ यात्रा, स्वाध्याय, जिन महिमा इत्यादि प्रसंगों में उसे प्रेम होता है। वो तीर्थ यात्रा का मतलब ये नहीं कि हम तीर्थ यात्रा पे निकल गए, तीर्थ यात्रा का मतलब ये कि जहां भी उसे धर्म सुहाता है वहीं तीर्थ बन जाता है। जहां तत्व चर्चा होती है वहीं उसे आनंद आता है। और आनंद भी वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो उस समय भी अंतरंग में नहीं है। लेकिन जब उसे अंतरंग में नहीं होता तब उसे बाहर में ये चीजें रुचती हैं, और जब अंतरंग में होता है तो एकमात्र शुद्ध आत्मा ही रुचता है। उसके विचार, उसके वाणी, उसका वर्तन, उसका मतलब परिणमन, उसका आचार विचार हमेशा तत्व से विरुद्ध रहा करते हैं। मतलब एकमात्र तत्व की ही बात उसके मुख से सुनने को मिलती है। जिन मार्ग से विपरीत किसी मार्ग को पुष्टि नहीं देता। बोलना, चलना इत्यादि प्रवृत्ति में भी उसे आत्म स्वभाव की और जैन धर्म की ही महिमा आती है। साधर्मी ज्ञानी को देखने पर उसके हृदय में, अरे साधर्मी को वो मतलब एक वो तुलना दी है कि जैसे एक गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेम आता है ना, वैसे एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी के प्रति प्रेम उमड़ता है, वात्सल्य भाव उमड़ता है कि मैं क्या ही कर डालूं इसके लिए। ऐसी अपूर्व सम्यक्त दशा के पश्चात ही विशेष आगे बढ़ने के लिए उसका चित्त अब संयम की ओर ढलता जाता है। अभी क्या श्रद्धान सम्यक हुआ है ना, ज्ञान सम्यक हुआ है, चारित्र का अंकुर फूटा है, लेकिन अब विशेष संयम पालने की ओर उसकी दृष्टि रहती है। बाह्य सुख और सुविधाएं उसे सुख के किंचित भी कारणभूत ना लगने से संयमित जीवन की भावना उसके हृदय में सदा ही वर्तती है। देह में आत्म बुद्धि मिट जाने से उसे बहुत आकुलता कम हुई ज्ञात होती है। इस प्रकार सम्यक दर्शन के प्रत्यक्ष फल को वह आत्मा में निरंतर अनुभव करता है। सम्यक दर्शन द्वारा इस भव अटवी में, इस भव जंगल में से बाहर निकलकर सिद्धालय में प्रस्थान करने का मंगल मुहूर्त करके अब वह सम्यक दर्शन के आधार से जीवन को उज्जवल करते हुए मुक्तिपुरी में चला जाता है।